आप लोग सामने बता देते हैं, हमने स्टार्ट कर दिया सेल चैप्टर, जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर जो है और अपर क्लासेस में भी मिलेगा। सबसे पहले बात करेंगे सेल क्या, व्हाट इज सेल, सेल क्या है। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, सेल हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। स्ट्रक्चरल कहने का मतलब किसी से बना हुआ है, स्ट्रक्चर है, और फंक्शनल कहने का मतलब कि फंक्शन करता है। लेकिन अगर बात करेंगे यूनिट का मतलब क्या होता है, कितना लोग बोलता है कि सेल जो हमारा है बॉडी का सबसे छोटा पार्ट है, बिल्कुल गलत। सेल हमारे बॉडी का सबसे छोटा पार्ट नहीं है बाबू, यूनिट है, यूनिट। जिस प्रकार घर बनाने के लिए ईंट लगता है, तो क्या ईंट सबसे छोटा पार्ट हो गया, सबसे छोटा पार्ट तो सीमेंट हो जाएगा, बालू हो जाएगा, ये बाबू एक यूनिट है। उसी प्रकार से हमारे बॉडी में सेल जो है एक यूनिट है, उसमें मैक्सिमम जो काम फॉलो होता है, मैक्सिमम काम उसमें हो रहा होता है। तो आप सोचिएगा थोड़ा सा ध्यान से कि सेल क्या है, तो सेल है स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब बात करेंगे सेल खोजा कौन, तो हमारे चाचा रॉबर्ट चाचा खोज किए थे। रॉबर्ट चाचा जो थे यानी कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में खोज किए थे। किसके खोज किए थे, सेल का। लेकिन वो सेल इस तरीके से दिखाई दे रहा था बाबू, वो भी मरा हुआ प्लांट का डेड सेल जो होता है उसको देखे थे वो, जो कि कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा था उसमें। इसलिए उन्होंने बोला कि सेल जो होता है क्या होता है, डेड होता है। उन्होंने बताया कि सेल जो होता है डेड होता है। और वो जब माइक्रोस्कोप, अपने माइक्रोस्कोप में देखे तो सेल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन रहा था, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मतलब मधुमक्खी के छत्ते के जैसा दिख रहा था, बिल्कुल डायग्राम आप देख सकते हैं। रॉबर्ट हुक जी है, इन्होंने 1665 में खोज किया डेड सेल के बारे में। लेकिन इसके बाद एंटनी लीवनहोक आए, बोले कि देखिए भाई आप गलती कर दिए, जो सेल होता है मरल नहीं होता, जिंदा होता है। तो जिंदा सेल कौन खोज किया, एंटनी लीवनहोक ने किया था। आगे के स्लाइड में देखिए। तो उससे पहले आपको बता देते हैं हमारे बॉडी में सबसे छोटा सेल कौन सा है। हमारे बॉडी छोड़िए, पहले दुनिया में देखते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट सेल, दुनिया का सबसे बड़ा सेल कौन सा है, तो ऑस्ट्रिच एक्स, ऑस्ट्रिच एक्स है। दुनिया का सबसे छोटा सेल कौन सा है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, तो हमारा है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा सेल माइकोप्लाज्मा है। बात करेंगे अगर हमारे बॉडी में, क्या कि हम लोग इंसान है तो इंसान के बारे में बात करेंगे। इंसान में सबसे बड़ा सेल कौन सा है, इन ह्यूमन, लार्जेस्ट सेल, मतलब इंसान के अंदर सबसे बड़ा सेल कौन सा है, तो इंसान के अंदर सबसे बड़ा सेल ओवम है। और इंसान के अंदर स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, स्पर्म है। ये ह्यूमन के बारे में बात करेंगे। सबसे लंबा सेल कौन सा होता है, लॉन्गेस्ट सेल, तो न्यूरॉन है। कितना लोग कंफ्यूज इसको में और इसको में होता है बाबू, लार्जेस्ट सेल और लॉन्गेस्ट सेल में। लार्जेस्ट सेल कहने का मतलब है ताजमहल लंबा है बाबू, बड़ा है, और कुतुब मीनार लंबा है। तो जो यहां पर लॉन्गेस्ट सेल जो है न्यूरॉन आएगा। और बाबू इसी के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं नर्व्स, इसी ग्रुप से हम लोग बोलते हैं नर्व्स, यानी कि ग्रुप ऑफ न्यूरॉन इज नोन एज नर्व्स। अब समझना ध्यान से, इतना चीज तो समझ गया। एक बात देखो आगे, कोई भी जो हमारा सबसे बड़ा छोटा जो यूनिट होता है वो सेल होता है। और सेल से मिलकर क्या बनता है बाबू, टिश्यू बनता है। क्या बनता है, टिश्यू। और टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन। क्या बनता है, ऑर्गन। और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के फिर क्या बनता है, हमारा बॉडी बनता है। ठीक है। अब इसमें देखना, स्लाइडन और स्वान नाम के दो साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट बायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बताया, सेल थ्योरी दिया। तो कोई बोलेगा सेल थ्योरी कौन दिया, तो स्लाइडन एंड स्वान दोनों अलग अलग व्यक्ति का नाम है, एक व्यक्ति का नाम नहीं है। इन्होंने बताया
कि ऑल सेल आर मेड अप ऑफ, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन एंड मोर देन ऑफ सेल। बात सही है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, थोड़ा सा देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, दो टाइप का होता है। पहला है यूनिसेलुलर और दूसरा है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में कौन आ जाएंगे? ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ वन सेल। इसमें ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना होता है। मल्टीसेलुलर में कौन आ जाएगा? ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, मतलब एक सेल से ज्यादा इसमें बना होता है। और इसमें वन सेल परफॉर्म ऑल फंक्शन। अब बात बताइए, एक में एक ही को सेल है, अब एक ही को सेल सारा का सारा फंक्शन परफॉर्म करता है, कुछ भी काम हो एक ही को करता है। बात सही, एक ही को है तो कौन करेगा? अब मल्टीसेलुलर में क्या होता है? इसमें बहुत सारा सेल से मिलकर बना होता है ये, और सबका डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। इसमें जो अलग अलग सेल है अलग अलग टाइप का फंक्शन करता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबा, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या बाबू? इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो जाएगा ह्यूमन। इसमें क्या देखा? यूनिसेलुलर एक सेल का बना होता है और जितना भी फंक्शन फॉर्म होगा एक ही सेल करेगा। और मल्टीसेलुलर क्या होता है? एक से ज्यादा सेल का बना होता है। और बात करेंगे तो डिफरेंट सेल जो होता है अलग अलग फंक्शन शो करता है। इसी के बेसिस पर स्लाइडेंस वन ने बताया कि हमारा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक सेल का बना नहीं होता है। ऑल ऑर्गेनिज्म में आर मेड अप ऑफ, जितना भी ऑर्गेनिज्म है मेड अप ऑफ का बना होता है वन और मोर देन सेल। चाहे तो एक सेल का बना रहेगा, चाहे तो एक से ज्यादा का बना रहेगा। एक से एक छोला बनने वाला अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, लेकिन एक से ज्यादा बनने वाला क्या हो जाएगा? तो ह्यूमन हो जाएगा, एनिमल हो जाएगा, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, जितना भी एनिमल आएंगे सब इसी में आ जाएंगे। आगे देखिएगा, ऑल सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो एक सेल होता है इसी से दूसरा सेल बनता है। सेल डिवीजन होने के बाद एक सेल से दूसरा सेल बनता है। थोड़ी ना भगवान जा करके दे देंगे। एक छोटुआ है, ये दांत निकाल रहा है, छोटुआ से सेल डिवीजन होते होते ऐसा बन गया। अब इसको से सेल डिवीजन होते होते ऐसा हो गया, ऐसा से फिर ऐसा हो गया, ऐसा से फिर ऐसा हो गया। तो बाहर से सेल इसमें एग्जिस्ट कैसे किया? तो जो पहले वाला सेल था वही डिवीजन कर करके नया सेल बनाते चला गया। वही लिखा हुआ है ऑल सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री मतलब पहले, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा होता है सेल, ओकरे से नया सेल बनता है। और लास्ट वाला डेफिनेशन है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल एक स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन यूनिट है हमारा, छोटा पार्ट नहीं है हमारे लाइफ का। यहाँ देखिए सेल से क्या बन गया? टिश्यू, टिश्यू से बन गया ऑर्गन, ऑर्गन से बन गया ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के बाद एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटुआ खेल रहा है, तो ये बाबू मम्मी पापा से आया है। तो ऑल न्यू सेल फॉर्म प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब पहले से इन्हें बताओ थे तभी नहीं आया जी। और ये छोटुआ हंस रहा है, ये हंस रहा है, ये हंस रहा है, ये भी मम्मी से आया है। ठीक है, आगे देखिए, एक कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, इसको आप देख लेंगे क्या इसमें बोलता है। देखिए, रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्या खोज किया? तो यहाँ पर खोज किया सेल जो कि कैसा था? डेड था। उसके बाद लीवेनहुक ने 1674 में क्या खोज किया? इन्होंने खोज किया कि सेल जो होता है मरल होता है, नहीं है, जिंदा होता है। तो यहाँ पर लिविंग सेल का खोज कौन किया? तो एंटनी लीवेनहुक। फिर रॉबर्ट ब्राउन है 1831 में, जो इन्होंने बताया न्यूक्लियस होता है। जैसे हमारे घर में अगर इस सेल है तो हमारे घर में एक कंट्रोल करने के दादाजी होते हैं, तो उसी प्रकार से सेल में कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले कौन बताया? तो रॉबर्ट ब्राउन बताया। ठीक है, इसके बाद फ्रेडरिक इंजन ने क्या बताया कि इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, सेल के अंदर एक लिक्विड भरा होता है। अब भरना लाजमी है बाबू, क्या कि तुम देखो ना, सेल के अंदर बहुत सारी चीज प्रेजेंट है, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, बहुत सारा प्रेजेंट है। तो इसके अंदर अगर लिक्विड नहीं भरेंगे तो टकरा टकरा के सब फूट ना जाएगा, खराब ना हो जाएगा।
तो लिक्विड इन्होंने भगवान जी ने भर दिया सोच समझ के प्रोटोप्लाज्म, जिससे क्या हुआ कि ये सब सेफ हो गया। ठीक है, अब आगे देखिएगा स्लाइडेन-स्वान ने 1838-1839 के बीच में इन्होंने बताया सेल थ्योरी दिया, जो कि पहले के स्लाइड में हमने देखा सेल थ्योरी के बारे में। यहाँ इस स्लाइडेन और स्वान ने ही बताया था। ठीक है, आगे देखिएगा लास्ट है विर्चॉव ने क्या बताया? विर्चॉव ने बताया कि बात सही है कि जो आप सेल नया बनता है वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा सेल से बनता है, कुछ एक्स्ट्रा अपने से आता नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने बहुत कामयाब चीज बताया। अब आगे देखिएगा कि सब चलिए थैंक यू, और यहाँ पर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़्यादा